स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं होता उसे लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि कोलन में पास कर दिया जाता है। इसे लार्ज कहा जाता है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में इसकी पैसेज ज्यादा वाइड होती है। ये इस पॉइंट से शुरू होती है और रेक्टम पर खत्म होती है। अब जरा लार्ज इंटेस्टाइन की शेप को ध्यान से देखिए। ये उल्टे यू की तरह है। खाना यहां एंटर करता है, फिर यहां से होते हुए रेक्टम तक पहुंचता है। ये भाग जहां खाना ग्रेविटी के विपरीत ऊपर मूव होता है इसे असेंडिंग पोर्शन कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि असेंड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, और इस ऊपरी भाग को ट्रांसवर्स पोर्शन कहते हैं। ट्रांसवर्स का मतलब होता है किसी चीज को क्रॉस करना। इंटेस्टाइन का ये भाग एब्डोमेन को राइट से लेफ्ट तक क्रॉस करता है, इसलिए इसे ट्रांसवर्स पोर्शन कहते हैं। और ये भाग जहां खाना नीचे उतरता है इसे डिसेंडिंग पोर्शन कहते हैं। असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। लार्ज इंटेस्टाइन एस शेप के साथ खत्म होती है और इस पार्ट को सिग्मॉइड कोलन कहते हैं। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड कोलन। क्या आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो सबसे जरूरी चीज यहां होती है वो है एब्जॉर्प्शन। लेकिन क्या वो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है? जी नहीं, वो पानी का हमारी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्प्शन है। और थोड़ी मात्रा में सोडियम या पोटेशियम जैसे इनऑर्गेनिक आयंस का एब्जॉर्प्शन भी यहां होता है। और जो बचा हुआ सॉलिड या सेमी सॉलिड वेस्ट होता है उसे रेक्टम में पास कर दिया जाता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे निचला हिस्सा होता है। रेक्टम वो हिस्सा है जहां वेस्ट को बॉडी से बाहर फेंकने से पहले स्टोर किया जाता है। इस वेस्ट को फीशीज कहते हैं। इसे एनस के जरिए बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है। एनस डाइजेस्टिव ट्रैक के एंड पर एक पैसेज होता है। एनल स्फिंक्टर्स रिलैक्स होते हैं और खाना बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है। इसके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक खत्म होता है। मुंह से खाना अंदर लिया जाता है। इस खाने को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता उसे एनस के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। आने वाले लेसन्स में हम एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन के बारे में और सीखेंगे।